नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान से 2 नंबरा प्रश्न यानी दोस्तों आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 प्रश्न में से कहेगा इनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए 50 से 60 शब्दों में। तो आप जो भी उनमें से जानिएगा दोस्तों प्रश्न का उत्तर, उससे नंबर लिखिएगा और प्रश्न हो सकता है तो लिख दीजिए, समय है तो, नहीं तो डायरेक्ट उस प्रश्न का नंबर और उत्तर में लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो दोस्तों 6 प्रश्न में से मैं आपको ऐसा भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा कि विकास क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे से समझ जाइएगा तो आप लिख लीजिएगा। तो देखिए पहले प्रश्न का हम उत्तर बता रहे हैं, तो उत्तर में लिखिएगा। पहले एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद समझाएंगे, साथ आप भी पढ़िए और समझिए। तो विकास क्या है? उत्तर, विकास एक प्रक्रिया है। विकास एक प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ असमानता, गरीबी, निरक्षरता तथा बीमारी में कमी भी हो, उसे आय में वृद्धि कहेंगे। दूसरे शब्द में लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हो तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। अब दोस्तों जैसे कि एक बात समझाते हैं उदाहरण में, कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का मंथली महीना जो है कि 50,000 है और उसके यहाँ दो आदमी बीमार है, तो वह आपका जो है कि विकास नहीं हुआ, वह आपका विकास नहीं हुआ क्योंकि घर में बीमारी है। 50,000 कमाइए या 60,000 कमाइए, वो आपका खर्च ही होते जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या विकास नहीं कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि विकास क्या होता है। आप अच्छे से कॉपी में एक बार ज़रूर लिखें ताकि आप एग्जाम हॉल में अच्छे से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो आप उत्तर में लिखिएगा, यह देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेश से प्राप्त शुद्ध आमदनी का जोड़ है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? जैसे देश में किसान सभी क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, गेहूँ, मकई, जो बहुत सारा फसल आता है, दलहन होता है और जैसे कपास वगैरह सब होता है। तो ये सभी जो उत्पादन देश में होता है, इससे हम लोग देश का आय बढ़ता है, इस ये आय में जुड़ता है। और सेवा क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि आपका हॉस्पिटल, रेलगाड़ी, बस सेवा, जितने भी मंदिर, ये सभी मतलब आ गया किसमें? सेवा क्षेत्र में। रेलगाड़ी जो चढ़ते हैं, आप लोग जाते हैं तो उसमें टिकट कटा करके जाते हैं, ये सब सेवा क्षेत्र हुआ। तो ये सभी हॉस्पिटल, ये सभी सेवा क्षेत्र है और इससे भी आमदनी सरकार को होता है। तो सरकार, और सबसे ज़्यादा खास बात है, अगर आपको प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत में मतलब सबसे ज़्यादा आमदनी किससे होता है, तो सेवा क्षेत्र से ही होता है। तो सेवा क्षेत्र देखिए, हॉस्पिटल हो गया, आपका रेलगाड़ी, सरकारी बस, ये सभी है। तो इन सभी और विदेश से प्राप्त मुद्रा, अब विदेश में जैसे कोई चीज़ बेचा जाएगा, गेहूँ, चावल, अगर ज़्यादा उपज हो जाएगा तो यहाँ और अन्य बहुत सारा है खदान, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, ये सब अगर विदेश में बेचता है, सोना या कुछ भी, तो उससे भी जो विदेश से व्यापार करता है उसका भी जो प्राप्त आमदनी होता है, उन सबों का जोड़ है राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय को आप अच्छे से समझ गए। अब आते हैं प्रति व्यक्ति का आय। जितने भी भारत देश में जनसंख्या है, लगभग अभी दोस्तों 2011 की जनगणना तो हो चुका है, 2022-21 में नहीं हुआ है, लगभग अभी चल जाएगा 133 करोड़। तो प्रत्येक व्यक्ति का आय किस तरह से पता किया जाता है, तो उसे समझिए दोस्तों। देखिए पहले एक बार पढ़ रहे हैं, उसके बाद समझ लीजिएगा। तो प्रति व्यक्ति का आय मैंने कि भारत के एक एक व्यक्ति का आय क्या है, तो उत्तर में लिखिएगा, जब देश की कुल आय
कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि जितना भारत सरकार का आमदनी होगा और जितना भारत देश में लोग रह रहे हैं तो उन भारत सरकार का जो टैक्स वगैरह जो हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, जो देख अभी फ़िलहाल चल रहा है, क्या नया लागू हुआ है GST, जो कि आप लोग जानते हैं। प्रत्येक हम लोग टैक्स हर वस्तु पे देते हैं, चाहे नमक खरीदे या तेल खरीदे या साबुन खरीदे या कपड़ा खरीदे, जो भी चीज़ खरीद रहे हैं तो हम लोग उन सरकार को पैसा टैक्स के रूप में जमा करते हैं। तो जो सरकार को आमदनी होता है, जो आय होता है, या महीने में या साल में, तो इससे प्रत्येक व्यक्ति का आय निकलता है। जितने भी व्यक्ति यहाँ भारत देश में रह रहे हैं तो उसका कैसे आय निकलता है, यानी कि जितना वह एक महीने में सरकार को मुनाफा हुआ, जितना आय आया, उनमें सभी लोगों, जितना लोग रह रहे हैं देश में, उनसे भाग दे देता है। जैसे कि मान लीजिए कि भारत सरकार का एक मायने लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि 500 रुपया अगर यदि आय हुआ और भारत सरकार में मान लीजिए कि 50 व्यक्ति है, कितना है, 50 व्यक्ति है भारत देश में, एक उदाहरण ले रहे हैं। ऐसे तो करोड़ों में है, 133 करोड़ बताएं आपको जनसंख्या, तो 50 से इसमें क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, तो कितना हो गया, 10, यानी कि 10 रुपया प्रति व्यक्ति आय हुआ। तो इसी तरह से मान लीजिए इसको 50-100 करोड़ या 50 करोड़ या 500 करोड़ और 133 करोड़ जनसंख्या नीचे में बैठा दीजिए, उसे भाग दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। उत्तर में लिख दीजिएगा, जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 2 नंबर का था। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो कमेंट करिए कैसा लगा, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।